इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं क्लास 9th यूपी बोर्ड के बी हाइव प्रो सेक्शन का लेसन 1 का द फन दे हैड का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना। तो इससे पहले अगर आप चाहते हो कि आपको लेसन का वीडियो लिंक चाहिए तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको लेसन का वीडियो लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो की बात करें तो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर की। तो बुक जरूर खोलकर तभी क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हम एक एक क्वेश्चन वाइज चलेंगे, उसकी हिंदी मीनिंग समझेंगे। अगर आपको हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप बुक में आपके हिंदी मीनिंग दिया है हर एक क्वेश्चन का, आप वैसे भी समझ सकते हो। पहला जो क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट डिड मार्जी राइट ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं 2157 इन हर डायरी। तो इसमें पूछ रहा है कि अपनी डायरी में 17 मई 2000 मतलब 2100 बोल सकते हैं 2157 को जो उसकी जो पेज था, मतलब जो उसका पृष्ठ था, उसके शीर्ष पर हेडेड मतलब होता है जो आप हेडिंग लिखते हैं ना, तो हेडिंग ऊपर जैसे मैंने हेडिंग लिखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो वो तो उस हेडिंग पे उसने क्या लिखा, मार्जी ने क्या लिखा। इसको इस तरीके समझिए, मार्जी ने 2157 को, मतलब ये साल का बात है, 2157 को अपने डायरी के हेड पर यानी अपने डायरी के शीर्ष पर क्या लिखा 17 मई को। तो आंसर है मार्जी रोड, मार्जी ने लिखा। आप इनडायरेक्ट वे में कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट वे कर दिया है। कि उसने क्या लिखा, टुडे टॉमी, टॉमी में टी कैपिटल होगा, मैंने यहाँ स्मॉल लिखा है, आप टी कैपिटल करिएगा। मार्जी रोड, मार्जी ने लिखा, टॉमी टुडे फाउंड अ रियल बुक। टॉमी ने आज सच की बुक पाई है, क्योंकि जो ये जो कहानी आपको बताया का इसमें क्या होता है, बहुत फ्यूचर की बात बताई जा रही है, जिसमें किताब जो रियल किताब होती है वो बच्चों ने देखी नहीं है। तो जब मार्जी देखती है या पाती है तो वो अपने डायरी में इसको नोट करती है। टुडे, और डायरी कौन सा डायरी, कंप्यूटर वाला डायरी। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी ने सच की बुक पाई है, मतलब वास्तव में बुक पाई है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। तो ये बात उसने मार्जी ने अपने हेडिंग पर लिखी, ठीक है, जो उसके डायरी का जो हेडिंग था उस पर उसने ये बात लिखी। अब कब लिखी थी, 17 मई 2157 को। ये क्वेश्चन हो सकता है, आप इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। पहली बार आपके क्लास 9th में आ रहा है तो इसको नोट कर लीजिए, ये हो सकता है आ जाए। सेकेंड, what information did Margie's grandfather give her about old sort of books, है ना। फिर से, what information, कौन सी सूचना, did Margie's grandfather give her, तो कौन सी सूचना मार्जी के दादाजी ने उसे दी थी, about old sort of books, पुराने किताबों के बारे में मार्जी के दादाजी ने उसे कौन सी बात बताई थी या कौन सी सूचना दी थी। इसका आंसर ऐसे लिखा गया है, द इंफॉर्मेशन मार्जीज ग्रैंडफादर गिव हर, मतलब जो इंफॉर्मेशन मार्जी के दादाजी ने उसे दी थी, अबाउट ओल्ड सॉर्ट ऑफ बुक्स, पुराने किताबों के बारे में, इज दैट, वो यह थी, दैट देयर वॉज अ टाइम, मतलब एक समय हुआ करता था, व्हेन ऑल स्टोरीज वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर, जब पूरी कहानियाँ जो थी वो पेपर पर प्रिंट होती थी, है ना। समझ में आ रहा है। नॉर्मली जब ये जो फ्यूचर की बात हो रही है, जो फ्यूचर में सब कंप्यूटर पे काम हो रहा था, तो वही लिखा है कि उसके दादाजी बताते थे कि एक समय था जब जो प्रिंटिंग होती थी, जो बुक स्टोरीज प्रिंट होती थी, लिखी जाती थी, वो पेपर पे लिखी जाती थी, ठीक है। वही लिखा है, देयर वॉज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ प्रिंट होती थी पेपर पर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन देखने के लिए। क्या लिखा है, डिस्क्राइब द पेजेस ऑफ द बुक, मतलब वो जो बुक
पाई थी टॉमी ने, वो उसमें क्या था? तो वही लिखा है, या कैसा था? आंसर, द पेजेस वर येलो एंड क्विकली, मतलब क्विकली मतलब यहाँ वो पेज पीले थे, और क्विकली मतलब कि ऐसे थे कि मुड़े हुए थे, जैसे हम पन्ने को मोड़ दिए थे एकदम, फिर खोल दो कैसा लगता है, सिकुड़ा हुआ पूरा, वैसा था। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड, और उससे ज़्यादा मज़ेदार क्या था कि उस शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, जैसा कि उस समय मतलब फ्यूचर में क्या होता है कि अपने आप जो शब्द थे वो मूव करते हैं, शब्द क्या होते हैं अपने आप मूव करके हटते जाते हैं, लेकिन किताब में ऐसा होता नहीं है। तो वही लिखा था, दैट स्टूड स्टिल स्टीड ऑफ मूविंग, तो वो खड़े थे, मतलब वो शब्द थे वो अपनी जगह पर थे हिलने के बजाय। इसका मतलब ये है, द वे दे वर सपोज टू डू, मतलब नॉर्मली बच्चों को जो मार्जी थी या जो टॉमी थे उनके हिसाब से तो शब्द घूमने चाहिए, शब्द क्या होते हैं मूव होने चाहिए, पर ऐसा नहीं था। तो ये देखकर टॉमी को और मार्जी को बड़ा अजीब भी लगा और फनी भी लगा, और जो पन्ने थे वो पीले रंग के थे और मुड़े हुए थे। इसका आंसर होगा तीसरे का। फोर्थ, हाउ according to Tommy are old books and books on the television screen different, मतलब यहाँ कंपेयर किया गया है कि टॉमी के हिसाब से पुरानी किताबें और जो स्क्रीन पे टेलीविज़न पे दिखाया जाता है वो किताबें डिफरेंट थी। तो उसका आंसर ऐसे दिया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू टॉमी, टॉमी के हिसाब से या टॉमी के हिसाब से बोल सकते हो। विथ ओल्ड बुक यू कैन थ्रो इट, मतलब ओल्ड बुक के साथ तुम उसको फेंक सकते हो। आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद तुम उसको फेंक सकते हो, चलो पढ़ लिए हो गया, फेंक दिए। ऑन अदर साइड, और जब हम बात करेंगे दूसरी साइड, मतलब जब हम बात कर रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन की, यू कैन ऐड मिलियंस बुक, आप एक पढ़ लिए उसके बाद आप दूसरा ऐड कर सकते हो, तीसरा ऐड कर सकते हो उसी लिस्ट में। ऑन बुक्स ऑन टेलीविज़न स्क्रीन, तो टॉमी के हिसाब से टेलीविज़न स्क्रीन पे और ढेर सारी लाखों किताबें आप ऐड कर सकते हो, जबकि ओल्ड पुराने बुक है उसको पढ़कर आप फेंक सकते हो, है ना। ये कंपेयर किया था टॉमी ने, ये टॉमी का कंपैरिजन है, वो टॉमी ने ऐसे कंपेयर करके बताया था कि ये दोनों ऐसे डिफरेंट हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये। अब देख रहे हैं हम फिफ्थ। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। क्या लिखा है, हाउ ओल्ड वर मार्जी एंड टॉमी, मार्जी और टॉमी कितने उम्र के थे। मार्जी, देखिए ज़रूरी नहीं है कि 25 वर्ड, जो आपका 25 वर्ड कंपलसरी होता है 25 वर्ड में आपके आंसर हो जाए। हो सकता है कोई आंसर आप देखोगे वो 25 वर्ड से ज़्यादा हो जाएगा, कोई 25 वर्ड से कम हो जाएगा, मजबूरी है। देखो यही आंसर देखो, इसमें आप क्या लिखोगे, और वही आंसर अच्छा आंसर होता है जो एग्जैक्ट जो पूछा जाए वही बताया जाए। अगर आप उससे ज़्यादा बता रहे हो तो आपकी गलती है। आंसर वही अच्छा कहलाता है जो पूछे वही बताओ, और जितने जितने रेंज में पूछे उतने में बताओ। मार्जी वॉज 11 ईयर ओल्ड, मार्जी 11 साल की थी। एंड टॉमी वॉज 13 ईयर ओल्ड, और टॉमी 13 साल का था। अब बताओ इसमें क्या किया जाए, इसमें क्या ऐड किया जाए, कुछ ऐड नहीं कर सकते, इतना ही आंसर रहेगा इसका। 6, वॉट प्रॉब्लम वॉज देयर विद द टेस्ट इन जियोग्राफी, जियोग्राफी का जो टेस्ट हो रहा था उसमें क्या प्रॉब्लम था। तो लिखिए, द प्रॉब्लम वॉज विद द टेस्ट इन जियोग्राफी दैट, जो प्रॉब्लम जियोग्राफी टेस्ट में था वो यह था, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग मार्जी टेस्ट आफ्टर टेस्ट, कि जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल मतलब जो मशीन वाला टीचर था, वो मार्जी को टेस्ट पर टेस्ट देते जा रहा था। इन जियोग्राफी, जियोग्राफी में बार बार उसका टेस्ट ले रहा था, किसका, मार्जी का। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो और ख़राब से और ख़राब करती जा रही थी। मतलब जब जब टेस्ट नया ले रहा था तब तक मार्जी का रिजल्ट और ख़राब से ख़राब होता जा रहा था। ये प्रॉब्लम था 6 का। 7 देखिए, 7 का क्या लिखा है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में डिस्क्राइब करिए, बताइए। तो इसमें आप 2 से 3 लाइन, आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, आपका मन जो भी आप लाइन ऐड करो। मैंने इसको 2 लाइन में लिखने की कोशिश की है, तकरीबन 15 से 20 वर्ड के अंदर। द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज राउंड लिटिल मैन, जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो राउंड मतलब वही एक तरीके से छोटा था, लिटिल मैन वो थोड़ा छोटा था, अर्थात थोड़ा नाटा था। विद अ रेड फेस, वहाँ फेस होगा, मैंने गलती से फेयर लिख दिया है, FACE होगा, वहाँ R हो गया है।
तो लाल चेहरे से वो के साथ वो नाटा था। कौन? काउंटी इंस्पेक्टर। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर। और जो उसके पास क्या था, उसके पास ढेर सारे टूल्स थे एक बॉक्स में, और उसमें डायल भी थे और वायर भी थे। डायल मतलब जिसको एक तरीके से एक मशीन होता है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं डायल। तो वो डायल भी था उसके पास और तार भी थे। ठीक, क्यों थे याद करो, क्योंकि जो मार्जी की जब रिजल्ट ख़राब आ रहा था तो जो मार्जी की मदर थी, मार्जी की मदर ने क्या किया था, मार्जी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक, इसलिए। 8th क्वेश्चन, द इंस्पेक्टर पैटेड मार्जीज हेड, व्हाट डिड ही टेल मिसेस जॉन्स। इंस्पेक्टर ने, पैटेड मतलब होता है थपकी मारना, तो इंस्पेक्टर ने मार्जी के हेड पर मतलब सिर पर थपकी मारा। फिर बोल रहा है व्हाट डिड ही टेल मिसेस जॉन्स। अब मिसेस जॉन्स से उसने क्या कहा, ये बहुत लंबा था, मैंने इसको छोटा किया है तब ये इतना हुआ है। आप बुक में देख लेना कितना लंबा उसने कहा है। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची का गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स से छोटी बच्ची की गलती नहीं है, मतलब जो बार बार फेल हो रही थी वो मार्जी गलती नहीं थी। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मतलब ये इंस्पेक्टर कह रहा है कि मुझे लगता है कि जियोग्राफी का जो सेक्टर था वो जल्दी ही आगे बढ़ गया था। गियर अ लिटिल टू क्विक मतलब बहुत जल्दी ही वो आगे बढ़ गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा होता रहता है, मतलब मशीन में ये थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी होती रहती है। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने उसको धीमा कर दिया है। टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 साल के बच्चे के हिसाब से मैंने उसको धीमा कर दिया है। ठीक, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और वास्तव में जो मतलब जो मार्जी है उसका जो प्रोग्रेस है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, वो काफ़ी संतोषजनक है। जो पैटर्न है, जो मार्जी का जो पैटर्न है पास होने का या जो नंबर लाने का, वो काफ़ी अच्छा है, संतोषपूर्ण है। ये कौन कहता है? ये कहता है इंस्पेक्टर कहता है। कौन इंस्पेक्टर? जो काउंटी इंस्पेक्टर जो मशीन चेक करने आता है या मैकेनिकल टीचर को चेक करने आता है। 9th क्वेश्चन, वाई हैड दे वंस टेकन टॉमीज टीचर्स अवे। क्यों उन लोगों ने एक बार टॉमी के टीचर को मतलब दूर ले गए थे या ले गए थे। एंड फॉर हाउ लॉन्ग, और कितने समय के लिए ले गए थे। तो इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं, दे हैड वंस टेकन थॉमस टीचर, थॉमस नहीं होगा वहाँ टॉमी होगा, गलती हो गया, टाइपिंग के लिए ये तीसरी गलती है, उसके लिए सॉरी, आप उसमें टॉमी कर लीजिएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर, एक बार वो उन लोगों ने टॉमी के टीचर को लिया था अवे फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो मशीन मतलब जो टीचर था उस समय तो मशीन होता है, जो मैकेनिकल टीचर था उसके अंदर हिस्ट्री का जो सेक्टर था पूरी तरीके से ब्लैंक आउट मतलब पूरा खत्म हो गया था, इसीलिए उसको 1 महीने के लिए बनाने के लिए गया था। ठीक, तो इसका आंसर ऐसे दे सकते हो। 10वां, व्हेन डिड दे एज टॉमी सेज हैव ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, वे कब, ये क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, जैसा कि टॉमी कहता है वे कब उस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे, मतलब पुराने प्रकार के स्कूल कब हुआ करते थे, अर्थात जो अभी हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में जाकर वैसा वाला। दे हैड ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल 100 ऑफ ईयर्स एगो। तो टॉमी के हिसाब से जो स्कूल था वो सालों और सालों यानी शताब्दियाँ और शताब्दियों पुराने स्कूल थे, विच मीन्स सेंचुरीज एगो, जिसका मतलब था शताब्दियाँ पुरानी। तो जो टॉमी कह रहा था कि ये स्कूल कितने पुराने हैं, तो टॉमी के हिसाब से ये स्कूल शताब्दियों सालों और सालों अर्थात शताब्दियों साल पुराने ये स्कूल हैं। कौन स्कूल? जिसकी बात मार्जी के दादा कहते थे। 11th क्वेश्चन, वेयर एंड हाउ डिड मैन टीचर्स टीच। ये पुरानी बात पूछ रहा है, कब और कहाँ, कब और हाउ मतलब कैसे, कब सॉरी गलती हो गया, वेयर कहाँ और कैसे, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे। वेयर एंड हाउ डिड मैन टीचर्स टीच,
कहाँ और कैसे जो मैन टीचर मतलब जो आदमी टीचर होते थे नॉर्मली उस ज़माने में, जब जो कल्पना किया है राइटर ने उसके हिसाब से उस ज़माने में टीचर मशीन होते थे, तो इसीलिए यहाँ स्पेशली मैन लिखा है, मैन टीचर यानी कि आदमी टीचर। तो कहाँ और कैसे आदमी टीचर पढ़ाते थे, तो इसका आंसर होगा मैन टीचर्स यूज टू हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। जो मैन टीचर होते थे उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था, वेयर जहाँ ऑल द किड्स जहाँ पर सभी बच्चे वेंट जाते थे एंड लर्न द सेम थिंग और एक ही चीज़ सीखते थे। अब इसमें ऐड कर सकते हो कि एक ही साथ घर आते थे, अब ये बात भी ऐड कर सकते हो। क्लियर। 12th, what was Margie thinking about the old school that had when her grandfather's grandfather was a little boy? What was Margie thinking? मार्जी क्या सोच रही थी अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल के बारे में मार्जी क्या सोच रही थी। दैट हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज लिटिल बॉय, जब मार्जी के दादा छोटे लड़के थे, तो उस जमाने के स्कूल के बारे में मार्जी क्या सोच रही थी। तो इसका आंसर होगा मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड। नेबरहुड मतलब होता है आस पड़ोस। तो मार्जी जो थी वो सोच रही थी उन सभी बच्चों के बारे में जो आस पड़ोस से आते थे, केम मतलब आते थे, कहाँ स्कूल में आते थे, लाफिंग हंसते थे, एंड शाउटिंग और चिल्लाते थे। द स्कूल यार्ड में वो मतलब स्कूल के आंगन में वो सब हंसते थे, चिल्लाते थे। तो ये सब कल्पना कर रही, सोच रही कि ऐसा हुआ करता होगा पहले। सिटिंग टुगेदर साथ में बैठते थे, इन द क्लासरूम में साथ में बैठते थे, जबकि जो मार्जी थी वो अकेले पढ़ती थी, याद है ना। तो इसीलिए लिखा है मार्जी ये सब सोच रही थी कि उस ज़माने में बच्चे आस पड़ोस से जाते थे स्कूल, हंसते थे, चिल्लाते थे, स्कूल के आंगन में साथ में बैठते थे क्लासरूम में, एंड करके गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में वो सब साथ में साथ में घर जाते थे। अब देखिए पढ़ रहे हैं हम लोग 13th क्वेश्चन। व्हाट वाज द मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर क्या फ्लैश मतलब क्या चमका रहा था स्क्रीन पे। तो इसका आंसर है द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। मैकेनिकल टीचर जो था वो फ्लैश कर रहा था, वो चमका रहा था, गणित के कोई प्रॉब्लम था या गणित का कोई क्वेश्चन था उसको वो चमका रहा था ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन मतलब पर्दे पर या वो जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है उस पर। और वो जो क्वेश्चन था वो क्या था, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 ... मतलब ये ऐसे ही लिखा हुआ किताब में, तो मैंने उसको ऐसे ही लिखा है कि ये चीज़ मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रहा था, चमका रहा था स्क्रीन पे। आप देख सकते हो बुक में। अब लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। द ऑथर एंड द लेसन, जो ऑथर थे उन्होंने एंड किया लेसन को बाय सेइंग कहते हुए, मार्जी वॉज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी। व्हाट वॉज मार्जी थिंकिंग, मार्जी क्या सोच रही थी। तो लास्ट में जो मार्जी सोच रही थी उसके बारे में हम लोग लिख देते हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, मार्जी सोच रही थी कि उस जमाने में वो लोग कैसे मस्ती करते थे। विच मीन्स जिसका अर्थ है द फन द चिल्ड्रन यूज टू हैव इन ओल्ड डेज, वो मस्तियाँ जो बच्चे उस पुराने दिनों में उनके पास मस्तियाँ करते थे या मस्तियाँ होती थी। तो ये आपका 14th क्वेश्चन का आंसर है। मुझे पता है एक दो जगह गड़बड़ी हुई है, उसके लिए फिर से सॉरी। फिर भी अगर आप उसको सही कर लेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कुछ शेयर करें जरूर अपने दोस्तों से, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको 9th से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी, ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video।